गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बीकॉम एंड एमकॉम का एक चैप्टर है। बीकॉम के अंदर भी आता है और एमकॉम के अंदर ये चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। ओके, तो आज अपने कैपिटल बजटिंग के अंदर कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, कितनी मेथड है, वो सब जानकारी हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका मैं एक सम रखूंगा जिसमें सारी मेथड उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ओके, अभी तक जिस स्टूडेंट ने द एक्सपर्ट एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं हर एक बीकॉम या एमकॉम के सारे चैप्टर के ऐसे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो ये जो चैप्टर है वो बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर और एमकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर, दोनों के अंदर है, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर सबसे पहला है अपना पे बैक पीरियड मेथड। सबसे पहला है अपना पे बैक पीरियड मेथड। तो व्हाट इज द पे बैक पीरियड मेथड? पे बैक पीरियड मेथड के अंदर क्या होता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो आपको कितने टाइम में रिटर्न मिल रहा है, इट्स कॉल्ड पे बैक पीरियड मेथड। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सपोज एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके अंदर रुपीस आपने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है। हाउ मेनी रुपीस? 5 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट किया आपने 5 लाख रुपीस एंड आपका कैश फ्लो है आपका रुपीस 1 लाख। कैश फ्लो है आपका कितना रुपए? 1 लाख। यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 5 लाख रुपए। कैश फ्लो आपका कितना है? 1 लाख। दैट मीन यहां पे अपना पे बैक पीरियड अगर फाइंड करना हो आपको तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, इसका मतलब आपको 5 साल के अंदर, 5 ईयर के अंदर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा सारा आपको रिटर्न मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड पे बैक पीरियड मेथड। जो भी इन्वेस्टमेंट है डिवाइड में कैश फ्लो। डिवाइड में कब कैश फ्लो करने का? जब आपका कैश फ्लो एवरी ईयर सेम रहता है तब, अदरवाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके सम करेंगे। ओके, दूसरा अपनी मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसका दूसरा भी नाम है, आपको सम के अंदर पूछ सकते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये भी हो सकता है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या तो उसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन कौन सा वाला? आफ्टर टैक्स वाला। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका एवरेज निकालना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है। अब सम के अंदर जब आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड करना पड़े, इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज इन्वेस्टमेंट, दैट एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट में। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो इससे आप एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड कर सकते हैं। देन थर्ड मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड मेथड है अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप टोटल प्रेजेंट वैल्यू को टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोला जाएगा। ओके, फोर्थ मेथड है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो ये जो फॉर्मूला ये दोनों में सिमिलर है। ये यहाँ पे टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट है, सेम का सेम, लेकिन माइनस की जगह पे डिवाइड होगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। इट्स कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फिफ्थ नंबर है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर फॉर्मूला है अपना a प्लस सी डिवाइड बाय c प्लस d, ब्रैकेट के अंदर b माइनस a। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द a। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो सबसे पहले तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या? कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नेट प्रेजेंट वैल्यू कौन से परसेंटेज पे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको एक परसेंटेज ही फाइंड करने हैं, वो परसेंटेज जिस परसेंटेज पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आती हो।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग ये होता है कि आप एक परसेंटेज फाइंड करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, लेकिन वो कौन से परसेंटेज, जिसकी वो परसेंटेज फाइंड करने हैं कि उस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें और आंसर क्या है, 0 आ जाए। तो आपको 2-3 परसेंटेज देके रखे होंगे सम के अंदर, उस सब 2-3 परसेंटेज से आपको हर एक की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक की प्लस आएगी और एक की माइनस आएगी, वो दोनों के बीच में अपना 0 होगा, माइनस और प्लस के बीच में क्या रहेगा, 0। तो वो 2 परसेंटेज आपको कलेक्ट करने हैं, जिसमें ए का मतलब होगा छोटा परसेंटेज, लोअर परसेंटेज, ए का मतलब होगा लोअर परसेंटेज, सी का मतलब लोअर परसेंटेज की प्रेजेंट वैल्यू, लोअर परसेंटेज की प्रेजेंट वैल्यू, डी का मतलब होगा बिगर परसेंटेज की प्रेजेंट वैल्यू, बड़े परसेंटेज की प्रेजेंट वैल्यू, और यहां पे बी का मतलब होगा बड़े परसेंटेज, बिगर परसेंटेज, और ए का मतलब होगा छोटा परसेंटेज, लोअर परसेंटेज। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू ए मींस लोअर परसेंटेज प्लस सी मींस छोटे परसेंटेज की प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय सी मींस छोटे परसेंटेज की प्रेजेंट वैल्यू प्लस डी, डी का मतलब बड़े परसेंटेज की प्रेजेंट वैल्यू, और ब्रैकेट के अंदर बी मतलब बड़ा परसेंटेज माइनस ए मतलब छोटा परसेंटेज। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये अपने 5 मेथड है जिस कैपिटल बजटिंग के अंदर, जो बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर और एमकॉम सेमेस्टर 4 ये दोनों सेमेस्टर के अंदर ये चैप्टर सेम ही है। 5 मेथड है, पेबैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पे एक दूसरा फॉर्मेट है अपना ये वाला, प्रॉफिट पीबीडीटी, इट्स मीन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पीबीडीटी। अब आप कोई भी सम इस चैप्टर का स्टार्ट करोगे या सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको जो सम के अंदर देके रखा है वो कौन सा प्रॉफिट है, कितने प्रॉफिट हो सकते हैं। देखो, एक तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 3 प्रॉफिट है। ये तीनों में से आपको कोई भी सम के अंदर आप सम कर रहे हो कौन सा प्रॉफिट दे रखा है उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से डेप्रिसिएशन सबसे पहले माइनस करने का, डेप्रिसिएशन सबसे पहले क्या करने का, माइनस। देयर आर 2 टाइप ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन फाइंड करने की 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अपना सेम रहता है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर एवरी ईयर अपना डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है अपना सी माइनस एस अपॉन एन। सी मींस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, S means scrap value of investment and N means useful life of the investment। तो ऐसे आप डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा इट्स कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको टैक्स माइनस करना होगा, जो टैक्स आपको सम के अंदर दे के रखा होगा, 40%, 50%, व्हाटएवर। देन टैक्स माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वापस डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आपको आपका कैश फ्लो मिल जाएगा, आपको आपका कैश फ्लो मिल जाएगा। कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी आपको सम के अंदर दे के रखा होगा, 10%, 12%, 15%, व्हाटएवर, उसके आपको रेशियो दे के रखा होगा। तो कैश फ्लो को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट आंसर में मिलेगा इट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट वैल्यू। तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। एक यहां पे मैं आपको बता देता हूं जो कुछ सम के अंदर हिंट होती है या तो ट्विस्ट करता होता है। जब कैश फ्लो फाइंड करना हो, कैश फ्लो के अंदर लास्ट ईयर का कैश फ्लो, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। सपोज करो आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट की 5 ईयर की लाइफ है, तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर कैश फ्लो के अंदर करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल,
वर्किंग कैपिटल और स्क्रैप वैल्यू वो दोनों ऐड की जाती है, लेकिन कब? एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट ईयर के कैश फ्लो में वर्किंग कैपिटल एंड स्क्रैप वैल्यू कैश फ्लो के अंदर ऐड करने के बाद लास्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पेबैक पीरियड मेथड के अंदर कौन सा क्या लेने का? पेबैक पीरियड फाइंड कर रहे हो तो आपको कैश फ्लो से करना पड़ेगा। पेबैक पीरियड मेथड आपको कौन से वाले किससे कौन से प्रॉफिट से फाइंड करना पड़ेगा? कैश फ्लो से फाइंड करना पड़ेगा। और दूसरे में क्या कौन सा? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये रहा अपना एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इतने फॉर्मूला है और इतनी मेथड है। सबसे पहले ये फॉर्मूला और ये जो टेबल है वो लर्न कर दो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक सम लेके आऊंगा जिसके अंदर सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे। और कुछ लोग ये फॉर्मूला लर्न करने के बाद घर पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं और किसी सम के अंदर डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे वो डाउट पूछ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर अपने वीडियो के नीचे लिखा हुआ ही है, तो वो नंबर पे आप लोग मुझे आपका डाउट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। दूसरा, ये जो लोग आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो जिसको जरूरत होती है, बीकॉम के अंदर है, एमकॉम के अंदर है, वो लोग सबको शेयर करो तो उन लोगों को भी यूजफुल रहेगा। तो आज अपने यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर का मैं सम अपलोड करने वाला हूँ। ओके।